अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा, हमें चेन रूल का सहारा लेना होगा। अगर हम उसके बिना करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा हमारे लिए। हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। जब आपको ये कह दिया जाता है कि वेरिएबल इन्वॉल्व और ये नहीं बताया जाता कि किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर आप देखो तो सेकेंट एक्स आपको नहीं गिवन, सेकेंट ऑफ टेंजेंट एक्स गिवन है। इस चीज़ को आसानी में बदलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंजेंट ऑफ एक्स को एक नया नाम देंगे। हम यूजुअली सेकेंड ऑफ थीटा जैसे होता है, हम उस मुनासबत से टेंजेंट ऑफ एक्स को थीटा का नाम देंगे। फर्स्ट जो गिवन क्वेश्चन था उसको लेबलिंग की 1 इक्वेन, सेकेंड जो हमने खुद से सब्स्टिट्यूट खुद से इंट्रोड्यूस करवाया थीटा, उसको हमने लेबलिंग की सेकेंड इक्वेन की। और अगर टेन एक्स की जगह पे हम थीटा लिख दें तो हमारे पास इक्वेन 1 कैसी हो जाएगी, तो वो हमने लिख दिया। सो इक्वेन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। ये अब हमारे पास टोटल 3 इक्वेन्स हो गई हैं। तो हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमने फर्स्ट को अनटच्ड रखना है और हेल्प लेंगे इक्वेन नंबर 2 और इक्वेन नंबर 3 के सहारे से। इनको डिफरेंशिएट करेंगे और इनकी हेल्प से चेन रूल इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इक्वेन नंबर 1 को इनडायरेक्ट वे के अंदर डिफरेंशिएट कर देंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करते हैं अपनी इक्वेन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें, जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है हम उसी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं अपनी इक्वेन को। तो हमारे पास इक्वेन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा है लेकिन राइट हैंड साइड पे एक्स है, लिहाजा डिफरेंशिएटिंग इक्वेन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन डी अपॉन डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट लाइन में, उससे नेक्स्ट लाइन में हम उसको अप्लाई करेंगे। 10x की डिफरेंशिएशन आपने याद कर रखी होगी, सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो आप कह लो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 तो इन ए सिंगल लाइन ही डिफरेंशिएशन के प्रोसीजर से गुजर चुकी है। अब हमारे पास अगला काम आया कि अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करना है। देखिए राइट हैंड साइड पे थीटा है तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट से इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इट मीन्स कि डी अपॉन डी थीटा लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा और जो भी टर्म्स लेफ्ट और राइट साइड पे लिखी पड़ी हैं वो एज इट इज़ पैरेंथेसिस के इन बिटवीन आ जाएंगी। यहाँ पे y मिस हो गया, उसे हमने लिख दिया। तो अब ब्रैकेट फ्री लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही सिंगल स्टेप में ब्रैकेट फ्री हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा के लिए आपने फॉर्मूला याद किया होगा, सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। सो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होके ये भी एक सिंगल लाइन के थ्रू कंप्लीट हो गई डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इसको भी बॉक्स कर देते हैं और इक्वेशन की नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमने बढ़ना है चेन रूल की तरफ। चेन रूल हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हम अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेक करते हैं। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में अपने गिवन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इक्वेशन नंबर 1 में था, तो उसको हमने ब्रेक किया। उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना था dy अपॉन dx। अब हम चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था थीटा वेरिएबल, हमने 10x को थीटा का नाम दिया था, लिहाजा dy अपॉन dx का चेन रूल जो लगेगा वो होगा dy अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 4 में और इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास ये टर्म्स के आंसर्स पड़े हुए हैं। हमने किस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 5 में से डी वाई अपॉन डी थीटा का आंसर ले लिया और डी थीटा अपॉन डी एक्स का इक्वेशन नंबर 4 में से आंसर ले लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है और याद रखिए क्योंकि आपके गिवन क्वेश्चन में थीटा इन्वॉल्व नहीं था, वो आपने अपनी आसानी के लिए उसको थीटा खुद से बोला था एक पर्टिकुलर पार्ट को जो कि था tan x।
तो अब जहाँ जहाँ आपके आंसर में थीटा नज़र आ रहा है आपने उसको रिमूव करना है, और आपने उसको रिमूव करना है tan x के साथ। सो सेकेंड थीटा बन गया सेकेंड ऑफ tan x, tan थीटा बन गया tan ऑफ tan x, और आगे आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है सेकेंड स्क्वायर x। सो ये अब आप आगे चल के दिस इज एक्चुअली द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये फाइनल आंसर है आपके पास, और इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।